अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शायरी बोलेगा और मैं हूँ आपका होस्ट शहरियार। अच्छा, मैं आज एक बहुत ही अहम टॉपिक जो आजकल बहुत हवा पकड़ रहे हैं, मिस्टर पतलू, रजब और मांडोगर का जो इशू चल रहा है, इस पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बातें की हैं, अभी भी चल रही हैं वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं इस पे। लेकिन मैं इसको बहुत ही ना शॉर्ट करके, बात तो बहुत लंबी है, मैं इसको बहुत शॉर्ट करके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब चल क्या रहा है। क्योंकि जो बाकी लोग वीडियोस बना रहे हैं इस पे, वो इसको बहुत लंबा खींच रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो क्यों खींच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो व्यूज़ तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इनकी जो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सिंपली ये है कि जब बसंत हुई, उस बसंत पे रजब भट्ट जो है, वो आपको पता है कि एक जिस होटल की छत उसने बुक की हुई थी, उस होटल के बिल्कुल सामने डकी भाई था। सामने वाली छत पे डकी भाई था, जहाँ पे मिस्टर पतलू आया हुआ था और रजब भट्ट के पास वो नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है। अब इस पे रजब भट्ट ने एक गाना गाया, मैं उन्हां नाल नहीं बहंदा जेह्ड़े सारेयां नाल बहंदे ने। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर गाना है एक सिद्धू मूसेवाले का। ये उसने एक वीडियो बना के डाली जो कि मिस्टर पतलू के बारे में आप समझ लें कि उसने ये लगाया सो। इस पे मिस्टर पतलू ने भी काफ़ी बातें की, काफ़ी इस पे जवाब दिए उसने। वो हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर मुझे कहेंगे कमेंट कर दीजिएगा, मैं मिस्टर पतलू की वो रेफरेंस वीडियो जो है वो लगा दूँगा। मान डोगर ने इस पे एंट्री ली। अब ये है कि मिस्टर पतलू की और रजब भट्ट की फ़ाइट चल रही है, ठीक है? अब इस पे मान डोगर जो एंट्री लेता है, मान डोगर उस पे बहुत सारे मतलब एलिगेशंस और बहुत उल्टी सीधी बातें करता है, जिस पे अगेन वो जो फड्डा है, वो सारे जो लड़ाई है वो मान डोगर पे चली जाती है, मिस्टर पतलू पे। मिस्टर पतलू मान डोगर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं लड़ाई में कि भाई तुम इसमें हो ही नहीं, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम इसमें क्यों आ रहे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता इसमें बोलना। अब मिस्टर पतलू ने ये बातें की हैं, मैं शॉर्ट बताता हूँ। मिस्टर पतलू ने कहा कि जब मैंने चैनल बनाया, जब मेरी बर्थडे थी तो कोई आया नहीं, जबकि इनका कोई भी फंक्शन था, कोई वीडियो, कोई शादी थी, कोई बर्थडे थी, तो मैंने हर जगह पे इनके फंक्शन अटेंड किए और मतलब पंजाबी में उसने बोला कि पूरे बाहर से किए, ठीक है? अब जब मेरी बर्थडे थी तो ये भी नहीं आए, ठीक है? जब मैंने चैनल लॉन्च किया तो कोई बंदा नहीं आया, किसी ने मुझे अप्रिशिएट तक नहीं किया कि चलो वेरी गुड भाई, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मिस्टर पतलू को ये चीज़ें चुभ रही थी। उसके बाद इनका मिलना जुलना कम हो गया, फिर ये बसंत आ गई, बसंत पे एक दूसरे के सामने आए, तो ये फिर वो रजब भट्ट ने जो गाना गा दिया, मैं उन्हां नाल नहीं बहंदा जेह्ड़े सारेयां नाल बहंदे ने, यहाँ से इनका फड्डा चला। अब इस पे ली रजब भट्ट की वालदा ने, जिनको हम माँ जी के नाम से जानते, उन्होंने एंट्री ली। उन्होंने मिस्टर पतलू को बोला कि बेटा मैं रजब भट्ट को समझा दूंगी या उससे बात कर लूँगी, तुम भी मेरे बच्चे हो, तो अब तुम कोई बात ना करना, मैं उससे मैं हैंडल कर लूँगी। अब ये मिस्टर पतलू की और माँ जी की फ़ोन पे बात हो जाती है, माँ जी खुद कॉल करती हैं। उसके कुछ ही देर बाद मान डोगर जो है वो वीडियो लगा देता है काफ़ी लंबी चौड़ी, जिस पे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं मिस्टर पतलू को। फिर मिस्टर पतलू चुप नहीं रहते, वो बहुत ही मतलब खुल के फिर वो नाम लेते हैं सबका। ये इवन यहाँ पे तो एक दूसरे की ये बीवियों तक आ गए। मान डोगर ने मिस्टर पतलू को बोला कि तुम तो अपनी बीवी नहीं संभाल सके। मिस्टर पतलू ने भी बोला कि बीवियाँ नहीं संभाल सकते, तो ये वो जैसे वो आपको पता है कि ईमान जो है वो नाराज़ हो गई थी रजब भट्ट से, ये बात उन्होंने की। मान डोगर ने बीच में एंट्री मारी, मान डोगर भी उसको मिस्टर पतलू की जो पुरानी एक कंट्रोवर्सी थी उनकी वाइफ वाली, उस पर बात करने लग गया कि तुम भी तो अपनी बीवी नहीं संभाल सके। मतलब ये ऐसे अब जो एक छोटा मोटा झगड़ा था, इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऊपर ले गए हैं।
ये सारी जो है ना मेन इशू चल रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई है कि ये सारी क्या है। मैंने इसलिए ये शॉर्ट करके बताई है कि अगर हम इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाएं इस कंट्रोवर्सी की, तो ये बहुत लंबी है। आप यकीन माने आपका जो टाइम वेस्ट होना है ना, छोड़ बातें नहीं बस। बाकी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।